मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह जानता है और समझता है। लेकिन जानना और समझना ये दोनों समान नहीं है। जहां विज्ञान हमें दुनिया को जानने का तरीका सिखाता है, वही बुद्धिमत्ता हमें जीने का तरीका सिखाती है। कहा भी गया है, विज्ञान व्यवस्थित ज्ञान है और बुद्धिमत्ता व्यवस्थित जीवन है। ये वाक्य केवल शब्दों का खेल नहीं, बल्कि मनुष्य के विकास की पूरी कहानी को बयान करता है। ज्ञान से कर्म तक और कर्म से जीवन तक विज्ञान व्यवस्थित ज्ञान है। विज्ञान दुनिया को समझने का एक तार्किक और व्यवस्थित तरीका है। ये बताता है कि चीजें कैसे होती है और क्यों होती है। विज्ञान का आधार है जिज्ञासा, प्रयोग और प्रमाण। एक वैज्ञानिक तथ्यों को एकत्र करता है, प्रयोगों से उन्हें परखता है और फिर नियम बनाता है। विज्ञान हमें क्या और कैसे का उत्तर देता है। उदाहरण, विज्ञान बताता है कि सूर्य की रोशनी पौधों को ऊर्जा देती है या गुरुत्वाकर्षण वस्तुओं को नीचे खींचता है। ये ज्ञान शक्तिशाली है। ये पुल बना सकता है, दवा तैयार कर सकता है या हथियार भी बना सकता है। इसलिए विज्ञान स्वयं तटस्थ है। इसका उपयोग मनुष्य की सोच और उद्देश्य पर निर्भर करता है। 2. बुद्धिमत्ता व्यवस्थित जीवन है। जहां विज्ञान जानने की कला है, वही बुद्धिमत्ता जीने की कला है। बुद्धिमत्ता ये सिखाती है कि ज्ञान का उपयोग कब, कैसे और क्यों करना चाहिए। ये हमें नैतिक, संतुलित और दूरदर्शी बनाती है। विज्ञान बाहरी दुनिया को व्यवस्थित करता है, जबकि बुद्धिमत्ता हमारे भीतर की दुनिया को व्यवस्थित करती है। उदाहरण, आप जानते हैं कि तेज गाड़ी चलाने से समय बचता है। ये वैज्ञानिक ज्ञान है। लेकिन आप ये भी समझते हैं कि बारिश के दिन या भीड़ भरे रास्ते पर ऐसा करना खतरनाक है। यही बुद्धिमत्ता है। ये निर्णय वही ले सकता है जो ज्ञान के साथ विवेक रखता हो। कहानी, 2 किसान, ज्ञानचंद और समझदाराम। एक गांव में 2 किसान रहते थे, ज्ञानचंद और समझदाराम। दोनों मेहनती थे, लेकिन उनके सोचने और जीने के तरीके अलग थे। ज्ञानचंद, विज्ञान का प्रतीक। ज्ञानचंद ने खेती से जुड़ी हर किताब पढ़ रखी थी। उसे मिट्टी का पीएच, उर्वरक की रासायनिक संरचना और बीजों की नवीन तकनीक का पूरा ज्ञान था। उसने अपने खेत में शक्तिशाली रासायनिक खाद का प्रयोग किया और उसकी फसलें पहले कुछ वर्षों में बहुत फलने लगी। वो अपने ज्ञान पर गर्व करता था। समझदाराम, बुद्धिमत्ता का प्रतीक। समझदाराम ने भी विज्ञान से सीखा, लेकिन उसके पास अनुभव, संयम और दूरदर्शिता थी। वो जानता था कि केवल तत्काल लाभ के लिए खेती करना समझदारी नहीं है। उसने गोबर की खाद, फसल चक्र और प्राकृतिक तरीके अपनाए। वो अपने पड़ोसियों के साथ बीज और फसलें बांटता था, ताकि गांव का हर व्यक्ति संपन्न हो। परिणाम, कुछ वर्षों में ज्ञानचंद की मिट्टी बंजर हो गई, पानी दूषित हो गया और फसलें कम होने लगी। वहीं समझदाराम की मिट्टी उपजाऊ रही। उसका गांव स्वस्थ रहा और रिश्ते मजबूत बने। एक के पास व्यवस्थित ज्ञान था, दूसरे के पास व्यवस्थित जीवन। निष्कर्ष, ज्ञानचंद ने विज्ञान को समझा, लेकिन समझदाराम ने जीवन को समझा। विज्ञान ने हमें उड़ना सिखाया, पर बुद्धिमत्ता बताती है कि कहाँ और क्यों उड़ना चाहिए। ज्ञान हमें शक्ति देता है, लेकिन बुद्धिमत्ता बताती है कि उस शक्ति का उपयोग मानवता और संतुलन के लिए कैसे करें। विज्ञान हमें प्रकाश देता है, बुद्धिमत्ता हमें दिशा देती है।